खलबली तब नहीं मचती जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया जाता है। खलबली तब नहीं मचती जब स्वामी प्रसाद मौर्य माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं, लेकिन मोदी मथुरा के धार्मिक स्थल के विकास की बात करें तो खलबली मच जाती है। ऐसा क्यों? मनोज जी, दर्शकों का सवाल है, जरूर जवाब दीजिए। वारिस पठान जी, आ रही हूं आपके पास। देखिए नविका जी, मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगा आपके चैनल पे, और उसका जवाब मैं चाहूंगा कि सलमबड़ी त्रिपाठी या त्रिपाठी बंधु दें जरूर। हजारों साल से हम भगवान राम के लंका पर जीत के बाद अयोध्या वापसी पे हम दिए जलाते हैं, उसी को हम दिवाली कहते हैं। पता नहीं ये कौन लोग थे, इसको लक्ष्मी पूजा में कन्वर्ट करा दिए। ये बताओ भाई, किसने कन्वर्ट करा दिया? हम तो भगवान राम के आगमन पे ही दिवाली मनाते हैं। हम नहीं मना रहे थे, हमारी कितनी पीढ़ियां मना रही थी, तो हम राम विरोधी कब से हो गए भाई? ये जवाब दो। ये सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए, सत्ता के लिए भगवान राम को बेचना चाहते हो? बेचो भाई, ये तुम्हारी मर्जी, हम नहीं बेचते। लेकिन भगवान कृष्ण हमको शक्ति इस बात की देते, पब्लिक के सवाल में है, पब्लिक के सवाल में है कि अगर आप इतने ही आस्था वाले हैं, तो जब सनातन को डेंगू बोला जा रहा था, एड्स बोला जा रहा था, तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? बिल्कुल सही आपने कहा, इस पे भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु में एफआईआर हुई, कब तक जेल जाएंगे? ये बात तो मोदी जी के पास तमाम सारी एजेंसीज हैं, आपके गठबंधन की पार्टी है वहां, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कमाल करते हैं मनोज भाई, बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। नविका जी, आपको तो सारी बात पता है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, जो भी करना है मोदी जी को ही करना है। शलभमणि त्रिपाठी जी, आधा मिनट का समय। नाविका जी, मैं एक बड़ी बात पूछना चाहता हूं। यहां आप हाथ उठवाइए कि अयोध्या का 5 कोसी या 14 कोसी परिक्रमा किन लोगों ने किया है? यहां पे मैं उम्मीद 2 त्रिपाठी बंधुओं से ही करता हूं। कौन दोनों लोगों? आपने अगर किया है तो अच्छी बात है, उन्होंने किया है तो दर्शकों, मैंने किया है, नहीं आपने किया है तो अच्छी बात है। दर्शकों के आपके पर्सनल उसका नहीं जानना है, लेकिन डेंगू बोलने वाले सनातन पर आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इस पर तो आप जवाब नहीं दे रहे। शलभमणि त्रिपाठी जी, वहां भी मोदी जी जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं। सुबह भी बेचो, शाम को भी बेचो। नहीं, देखिए, मैं भी सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने, इनको याद तो है कि हाँ, भगवान राम जब रावण का वध करके लौटे तो दिवाली मनाई गई। लेकिन जरा सोचिए, 2017 के पहले यही नविका जी, यही अयोध्या थी कि दीपक नहीं रखने दिए जाते थे। भगवान राम कहां थे? फटा हुआ टेंट था, और फटे हुए टेंट में हर बारिश में जब वहां से बारिश की बूंदें गिरती थी तो साधु संत जाते थे सरकार के पास कि भैया दिवाली नहीं मनाई जाती। बोलने दीजिए, ऐसे टोकिए मत। जब बात करते हो आप, रोकिए मत नाविका जी, हजारों साल से नहीं मनाई गई। रोकिए इनको नाविका जी, नहीं, हजारों साल से ऐसे बात नहीं पाएगी। मनोज जी, आप पहले सुन लीजिए, फिर आपको काउंटर का समय दूंगी। मनोज जी, आपको काउंटर का समय दूंगी। शलभमणि, तलवारें खिंचवा रखी आपने डिबेट में, तो जवाब तो देना पड़ेगा। नाविका जी, टेंट फटी हुई थी, टेंट फटे होते थे भगवान राम के ऊपर, और जब टेंट से पानी गिरता था तो भक्तगण जाते थे, लोग जाते थे, हिसाब सरकार से गुहार लगाते थे 2017 के पहले कि केवल टेंट के भीतर जो फटा हुआ टेंट है उस पर पाबंद लगाने दो। सरकार कहती थी नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, हम नहीं परमिशन देंगे। ये लोग दिवाली नहीं मनाने देते। अयोध्या में आपने कब देखा? नविका जी, आप मुझे बताइए, 2017 के पहले आपने कब देखा कि अयोध्या में इस प्रकार की भव्य दीपावली हुई? योगी जी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से रिकॉर्ड क्या, ये दिया तक नहीं। लेकिन मनोज जी की भी बात में दम है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद ही ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जब तक वर्डिक्ट नहीं आता तो ये कैसे होता? ये भी एक सवाल है। लेकिन